ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 81 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये दोपहर को 1:23 तक है। उसके बाद रामनवमी नवमी तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र और ये पुष्य नक्षत्र जो है वह सायं रात्रि
कल सुबह 5:14 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 16 अप्रैल 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 9 से लेके 19 तक संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 1 से 9 तक सार दर्शन किया। आज श्लोक नंबर 10 से 19 तक सार दर्शन करेंगे। तो यहाँ भगवान जो ईश्वर समर्पित ज्ञानी है तो उसे क्या लाभ होता है ये कह रहे हैं कि संसार में भगवान को समर्पित होने से क्या लाभ। तो वो लाभ का रहस्य भगवान कह रहे, क्योंकि लोगों को लाभ दिखाए तभी तो कुछ करेंगे ना। तो संसार में जो फायदे वाले हैं, लाभ वाले हैं, कामना वाले हैं, फल वाले हैं, फलार्थी हैं, तो उनको ये भगवान फल बताते, परमार्थ फल। श्लोक नंबर 10 में कहते हैं भगवान, वीतराग भय क्रोधा
मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा ऊता मद्भावमागता। वीत राग भय क्रोधा, यानी जिनके जो राग है, भय है, क्रोध है, सर्वथा चले गए। वीतराग, नष्ट हो गए, दूर हो गए। तो निराकरण हो गया है। और जिसकी भगवान में अनन्य भक्ति स्थिर हो गई, मन मया, भगवान में अनन्य भक्ति में स्थित रहते निरंतर, जैसे शंकराचार्य है, जैसे वेद व्यास है, जैसे सुखदेव जी है, जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, याज्ञवल्क्य है, ये सब जो है निरंतर भगवत भाव में स्थिर रहे, भगवत भक्ति। और माम उपाश्रिता, केवल परमात्मा के आश्रित रहने वाले, बहुत सारे ये सब संत महापुरुष इस भगवत भक्ति से एक परम ज्ञान तपस, बोले बहुत से भक्त जो है भक्ति के द्वारा योग्य होकर, योग्यता पा परमार्थ ज्ञान रूपी तप से, ज्ञान तपस्या, पावन होकर मुझ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मद भावम आगता। तो किस प्रकार वो परमात्मा को प्राप्त हुए? बोले कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, चारों योग का इसमें वर्णन भगवान ने किया कि राग द्वेष भय क्रोध मोह कब जाएंगे। बोले जो निष्काम कर्म योग करेगा वही तो राग द्वेष क्रोध भय, सकाम कर्म करने वाला तो और राग द्वेष में डूबेगा, भय में डूबेगा, मोह में डूबेगा, आसक्ति ममत्व तो संभावना है। किंतु जो निष्काम कर्म योग से जिसने अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये अपनी बुद्धि की अंतकरण की अशुद्धि का निराकरण कर दिया, तो अशुद्धि को शुद्ध करने वाला है निष्काम कर्म। सकाम कर्म तो अशुद्धि को बढ़ाने वाला। जो लोग सकाम कर्म करते उनकी बुद्धि में कभी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की वृद्धि होगी, कभी वो कम नहीं हो सकते। तो वीत राग भय क्रोध, फिर भगवान के ध्यान में मन लगता है, एकाग्र भक्ति भाव, तो परमात्मा में अनन्य भक्ति में स्थित रहते। और उस अनन्य भक्ति में स्थित होने के साथ साथ भगवान ने कहा कि केवल भगवान के आश्रय रहते, मतलब क्या कि सब भगवान का है, सब भगवान है, यहाँ मेरा तेरा कुछ नहीं है, केवल भगवान का आश्रय, सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं, न मेरा है न तेरा है। तो भगवान को समर्पित, इसको समर्पण कहते, शरणागति, पूर्ण समर्पण, उपाश्रिता। तो ऐसे जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिसकी भगवतमय बुद्धि हो गई है शुद्ध, भगवान में स्थिर हो गई है, वो फिर परमात्मा तत्व ज्ञान के तप से पावन होकर, पवित्र होकर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस तरह यह मनुष्य परमात्मा का लाभ करता है। और भगवान कहते जो मनुष्य परमात्मा का समर्पण भाव से जो भी साधन
साधना करता है, भजन करता है, तो वो तो परमात्मा को समर्पण भाव से करना, तो वो परमात्मा भी अव्यक्त है और वो कर्म और फल भी उस अव्यक्त को समर्पित करना है। तो वहां जो है श्रद्धा भक्ति आवश्यक। ये फल दिखता नहीं है ना, और भगवान भी दिखते नहीं है। यहाँ तो कहीं आप दिहाड़ी करने जाओ तो मालिक भी दिखता है, और शाम को 500 रुपये की नोट भी दिखती है कि भाई 8 घंटा दिहाड़ी की, मालिक 500। वो तो वहां तो मालिक भगवान भी नहीं दिखता। और निष्काम सेवा करोगे तो दिहाड़ी 500 रुपया भी नहीं दिखता है कि क्या हो गया, मैंने तो काम किया कुछ मिला नहीं। तो ऐसे लोगों को कभी परमार्थ अदृष्ट है, अदृश्य है। परमार्थ भी, परमात्मा भी अदृष्ट है, अदृश्य है। और परमात्मा के समर्पित किए हुए कर्म का फल भी अदृष्ट है, अदृश्य है। वो परमात्मा की कृपा से मिलता है। लेकिन मिलता है, वो क्या मिलता है? यही काम क्रोध लोभ का निवारण होता है, मोह का निवारण, बुद्धि की शुद्धि होती है, इंद्रियों का संयम होता है, वाणी की शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ होता है, मन एकाग्र होता है। ये सब सूक्ष्म लाभ है, दिखते नहीं। तो जो भगवान को जैसा भजन करता है वैसे ही भगवान भी उसका भजन करते, ये कह रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे, सुनो सुनो सुनो। ये माम यथा प्रपद्यन्ते, जो भक्त मुझे जिस जिस भाव से, जिस जिस प्रकार से भजते हैं, प्रपद्यन्ते यानी समर्पण करते हैं, शरणागति लेते हैं। मैं पति भाव से, पुत्र भाव से, मित्र भाव से, दास भाव से। भागवत में देखो बहुत सारे भगवान कृष्ण के भक्त भिन्न भिन्न, रामायण में भी देखो राम के भक्त भिन्न भिन्न समर्पण भाव भजते हैं। तो मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं। तो वह जैसा मुझे भजते, जैसे यशोदा माँ ने पुत्र भाव से भजन किया, तो उसने भी उसको मातृभाव से भजन किया। सुदामा ने मित्र भाव से भजन किया, तो उनको भी मित्र भाव से सम्मान किया। गोपियों ने प्रियतम भाव से किया, तो भगवान ने भी प्रियतम भाव से तो उसी प्रकार भगवान ने भी उनका भजन किया, अनुग्रह किया। तो इस प्रकार जो भी भक्त जिस प्रकार भी भजते हैं, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही अनुसरण, परमार्थ का ही अनुसरण करते हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते, तो जिसकी जैसी भावना है उसकी वैसी सिद्धि। यस्य यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी। तो यहाँ भगवान जो है वो परम हितकारी है। जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने संतान के परम हितकारी, हित अहित का विवेक विचार करते। लेकिन वो जब स्कूल में जाता है, दुकानदार के पास जाता है, तो वो लोग जो है पैसा लेकर ज्ञान देते हैं, पैसा लेकर वस्तु दे, वो उसका हित अहित विचार नहीं करते। आजकल तो दुकान लगी है, स्कूल कॉलेज भी सब दुकान है। उनको कोई विद्यार्थी के हित हित से मतलब ही नहीं, उनको तो बस अपनी फीस ले ली,
उसको पढ़ना है तो पढ़े, उसके माँ बाप पढ़ाए, हम तो क्या कर सकते हैं, कहते भी है भी। तो ये सब दुकानदार, स्कूल वाले, कॉलेजों वाले या दुकानदार, कोई अपने पुत्र संतान का वास्तविक हित अहित का विवेक विचार नहीं करते। वो अपना स्वार्थ देख, दुकानदार भी अपना स्वार्थ देखता है। स्कूल कॉलेज के सब जो मैनेजमेंट है वो भी सब अपना, उनको कोई विद्यार्थी के हित से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ही यहाँ भी संसार में देखा गया है कि जो भगवान को समर्पित है तो भगवान उसका हित अहित देखते हैं। परम हितकारी कहा है, उसी प्रकार भगवान उसका हित करते हैं, कल्याण कर, यानी निरंतर जैसा मम वर्तमानुवर्तन्ते, सभी मनुष्य सब प्रकार से जो भक्ति मार्ग में है वो मेरा अनुसरण करते, मैं उनका अनुसरण कर। भगवान कहते परस्पर है, ये भक्ति वन वे नहीं है, भक्ति जो है टू वे है। भक्त भगवान की जैसे भक्ति करता है वैसे भगवान भी भक्ति। इसीलिए वो कहते हैं ना कि वो भक्त यदि मेरे तरफ 2 कदम चलाता है तो मैं उसकी ओर 20 कदम दौड़ता हूँ, यदि वो 20 कदम चलता है तो मैं उसकी ओर 50 कदम दौड़ता हूँ, लेकिन वो मेरी ओर चले तब ना। वो तो अपनी मोह माया की ओर ही चलता है, तो भगवान कहाँ से उसकी ओर आएंगे। तो भी वो जैसी कामना वासना वाला है तो कामना के अनुसार फिर उसको फल देते हैं, वो भी भगवान ही देते हैं, लेकिन उसका परमार्थ नहीं होता। कर्म से वही फल होता है जो फल होता है किया जाता है, जैसे सकाम कर्म की बात है ना। तो वो सकाम कर्म देवताओं की आराधना करने से जो फल मिलता है, जैसे खेत में जो धान बोआ गया है वही फलेगा, खेती बनेगी। तो ये भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म का फल भी मिलता है, तुरंत मिलता है, निष्काम कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। तो इस सकाम कर्म करने वाले के विषय में भगवान कहते हैं जो कामना वाले देवताओं की आराधना उपासना करते, लौकिक फल चाहते हैं, उनको लौकिक फल मिलता है। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजंत देवता क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं जो भगवान को समर्पित नहीं है, भक्ति भाव से तत्व को नहीं जानते, अपनी कामना फल संसारी है, फल कामना वाले हैं, कामना भोग वाले हैं, पैसा चाहते हैं, भोग चाहते हैं। तो ऐसे संसारी मनुष्य इस संसार में कर्मों के फल चाहने वाले हैं, तो वह भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना पूजा अनुष्ठान करते। जैसे सेठ है वो उसकी आराधना करते, मालिक की आराधना करते, तो सेठ नौकर की सेवा में लगता है। ऐसे जैसी जैसी उसकी कामना है वैसे वैसे वो लगता है, तो वह कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल शीघ्र मिल जाता है। क्योंकि संसार में तो देखा है, जैसे आप देखते हो कि मनुष्य, कल ही यहाँ एक दिहाड़ी का मैंने पूछा क्या हो गई दिहाड़ी, बोले हाँ 9 से 5। तो मालिक ने देखो 500 रुपये दे दिए, तो काम हो गया, अब वो जाएगा घर, भोजन करेगा, विश्राम, तुरंत फल। कामना वाला है, आया दिहाड़ी करने, दिहाड़ी कर दी सुबह 9 से 5, शाम को उसे तुरंत शीघ्र ही 500 की नोट उसके ऐसे बिना काम किए वो कहेगा मालिक मुझे 500 रुपया दे दो, कोई मालिक देगा? कहेगा तूने कुछ काम किया नहीं, दिहाड़ी कहाँ से तुझे मिलेगा।
उधारी भी नहीं देंगे कि तू काम करेगा तो देंगे। तो देखो संसार में ये सारा जो सकाम कर्म का दुनिया है, सब लोग अपना काम कर, उनको फल शीघ्र मिलता है। 1 महीना नौकरी की, 1 तारीख को तनख्वाह उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, फल शीघ्र। और लोग उसमें पसंद भी करते हैं, देखो मैंने काम किया और मुझे 1 तारीख को तनख्वाह सैलरी मिल गई। तो ये तो है संसार, सकाम कर्म में जो फल है, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल शीघ्र मिल जाते हैं। इसलिए मनुष्य को उसमें बड़ा विश्वास कि भाई इस कर्म का फल तो मुझे मिल गया। लेकिन निष्काम करने जाएगा तो कुछ फल भी नहीं दिखता है और मालिक भी नहीं दिखता, क्योंकि वहां तो श्रद्धा रखनी है ना। तो श्रद्धा के सिवा तो निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। ईश्वर में श्रद्धा, अपने फल ईश्वर के समर्पण होगा, तब उसको निष्काम ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर सकता। तो इसलिए मनुष्य ज्यादातर सकाम कर्म करने वाले होते हैं। अब कहा, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में भगवान ने मनुष्य की सृष्टि की, खासकर मनुष्य की सृष्टि में जो 4 वर्ण आश्रम की व्यवस्था भगवान ने। लेकिन भगवान कहते मैं अकर्ता हूं, सारी सृष्टि का सर्जन करने के बाद, मनुष्य की व्यवस्था करने के बाद भी मैं अकर्ता। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभागशः मया, भगवान कहते ये जो मनुष्य की सृष्टि की है, ये हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, बाकी तो वर्णाश्रम धर्म ये लोग कोई मानते ही नहीं है। न ईसाई मानते हैं, न जैन मानते हैं, न बौद्ध मानते हैं, न इस्लाम। इन लोग कोई वर्णाश्रम धर्म की कोई व्यवस्था है ही नहीं, बस मनुष्य है। लेकिन भगवान कहते वैदिक धर्म में जो पालन करने वाले हैं, उनमें ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों का समूह, उनके उनके गुण कर्म, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, और उनके कर्म के विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा रचा गया है, किया गया है, यानी ईश्वर के द्वारा। उसका वो ब्राह्मण है, ईश्वर ने उसको अपने कर्मों से, गुण से ब्राह्मण बनाया। उसके संचित कर्म ऐसे है, इसको क्षत्रिय बनाया, उसके संचित कर्म ऐसे है, तो उसके गुण कर्म के विभाग पूर्वक वर्तमान में वो क्षत्रिय, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। तो सभी को भगवान ने उनके गुण कर्म के विभाग पूर्वक बनाया है, सृष्टम। तो इस प्रकार ये मनुष्य की जो सृष्टि है, वैदिक धर्म की सृष्टि, ये वैदिक धर्म, इसका कर्ता होने पर भी माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि, मुझे अविनाशी परमेश्वर को तुम अकर्ता ही जानो। तो वास्तव में परमेश्वर कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। जैसे कलाकार पात्र करते हुए भी अकर्ता, कलाकार भिखारी का पात्र, देवदत्त भिखारी का पात्र करते हुए भी अकर्ता, ऐसे ही परमात्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का पात्र करते हुए भी अकर्ता। तो जीवात्मा जो है वास्तव में तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा ही जीवात्मा रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं, और कोई थोड़ी बनते। तो इस तरह कहने के बाद भगवान जो है उनके समर्पित,
जैसे भगवान जो कर्म करते, सृष्टि का सर्जन करते, तो उसमें भगवान को कर्म फल में तृष्णा नहीं होती और भगवान कर्म फल से बंधन में नहीं आते। ये भगवान, देखो मैंने सारी सृष्टि की, फिर भी मैं किसी सृष्टि के कर्म फल की इच्छा नहीं करता। तो भगवान स्वयं अपने पूर्ण है, माया से लिप्त नहीं होते। उनकी लीला है कर्म करना। तो कर्म में साक्षित्व, प्रकाशकत्व है और फल में अनासक्ति है, असंगता है। ये भगवान कह, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान इतनी सृष्टि चलाते, भगवान कहते मुझे कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं। स्पृहा यानी इच्छा, आशा, अभिलाषा, तृष्णा नहीं है, इसलिए मुझे कर्मों का बंधन नहीं रहता। क्योंकि फल ही तो बंधन करता है ना। जो फल चाहता है वही कर्म के फल के बंधन में आता है। फल की इच्छा वाला ही कर्म बंधन में भी है और फल बंधन में भी। जो फल की इच्छा वाला नहीं है वो तो कर्म के बंधन से भी मुक्त है, फल के बंधन से भी मुक्त। तो मनुष्य तो यही कर्म फल में ही लगा रहते। भगवान कहते मुझे कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई फल का बंधन भी नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा को जो तत्व से जान लेता है वह भी उसी प्रकार कर्म करते हुए, यानी परमात्मा जैसे कर्म करते सृष्टि, उसी प्रकार कर्म करते हुए कर्म बंधनों से बंधता नहीं है। जैसे ईश्वर करते से जीव अपना कर्म करता है तो बांधा नहीं जाता, वह मुक्त रहता। अब इस परमार्थ स्वरूप में स्थित होने के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते कि तुम भी इस तरह फल का आश्रय छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाओ। और ये तुम्हें प्रेरणा भगवान दे रहे हैं कि जो मुमुक्षु है, पहले पहले तुम्हारे पूर्वज, बाप दादा, ऋषि मुनि, संत, उन्होंने भी इसी प्रकार निष्काम कर्म योग के द्वारा अपना परमार्थ सिद्ध किया है, तुम भी करो। तो प्रेरणा देते हैं आगे के श्लोक में, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्मा पूर्वै पूर्वतरम कृतम। तो पूर्व में जो तुम्हारे पूर्वज है, मुमुक्षु है, उन्होंने इस प्रकार यह निष्काम कर्म योग को जानकर उसको किया। परमार्थ जानकर वो अपना कर्म योग किया, निष्काम कर्म। इसीलिए तुम भी तुम्हारे पूर्वजों द्वारा सदा के लिए किए जाने वाले निष्काम कर्मों को ही करो। यानी प्रेरणा दे रहे कि पूर्वज करते आए हैं और अपने मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, तो तुम भी निष्काम कर्म योग में लग जाओ। तो पूर्व काल में बहुत योगी हो गए, मुमुक्षु, जिन्होंने इस परमार्थ को सिद्ध कर लिया है। निष्काम भाव से नहीं होता, केवल निष्काम कर्म से ही परमार्थ सिद्ध होता है। तो ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब जो है कर्म का तत्व भगवान का है कि तुम भी कर्म करो परमार्थ से जो पूर्वज करते आए। अब ये कर्म का रहस्य क्या है? बोले कर्म बड़ा रहस्य।
कर्म का तत्व जानना आवश्यक है। तो भगवान कहते हम तुम्हें कर्म का तत्व है, 16वें में कहे कर्म का तत्व। कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। देखो अर्जुन, ये कर्म का तत्व बड़ा रहस्यमय है, इसीलिए मैं तुम्हें इस कर्म के विषय में, कर्म क्या है अकर्म क्या है, यानी कर्म करना और कर्म न करना, कर्म का त्याग करना, चुपचाप बैठना, कुछ न करना, प्रवृत्ति करना क्या, निवृत्ति क्या है, क्रिया और अक्रिया का विवेक करना आवश्यक। तो कर्म क्या है, इसी प्रकार अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में तो ये जो है कर्मों के विषय में बड़ा समंजस है, कर्म का रहस्य नहीं जाना, तो वह कर्म का तत्व जो है मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूंगा, प्रवक्ष्यामि। इस कर्म के तत्व को जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, इसीलिए कर्मों का रहस्य जानना आवश्यक। कर्म स्वरूप में हम कहते हैं, कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो ये भगवान कह रहे हैं, कर्मणो यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्म का तत्व भी जाने, अकर्म का तत्व भी जाने और विकर्म का तत्व भी जाने, क्योंकि कर्म का तत्व बड़ा है। तो जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार सकाम कर्म और निष्काम कर्म का स्वरूप तत्व जानना आवश्यक, और शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म है, अधर्म जिसको कहते हैं, अधर्म का तत्व, विकर्म का तत्व जानना भी आवश्यक, और अकर्म यानी निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म का तत्व जानना भी आवश्यक। तो तीनों का तत्व जानना आवश्यक। कर्म का तत्व गति भी गहन है, कर्मों की गति गहन है, इसीलिए क्या शास्त्र के अनुसार जानना है कि नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, प्रायश्चित क्या है, और वो कर्म जो शास्त्र के विरुद्ध जो किया जाता है वो, उसका रहस्य क्या है, वो भी जानना आवश्यक है।
तो कर्म का तत्व जानना आवश्यक। अकर्म का तत्व भी जानना आवश्यक है, और विकर्म का तत्व। अकर्म है ईश्वर समर्पित जीवन, और विकर्म यानी अधर्म शास्त्र विरुद्ध, और कर्म यानी शास्त्र के अनुसार। तो तीनों का तत्व जानना आवश्यक। कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। तो कर्म का तत्व जाने, अकर्म का, और कर्म में अकर्म यानी अपने जो कर्म करते हुए उसमें अकर्म परमात्मा तत्व को जाने, और अकर्म में कब जाने, प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में, यानी व्यवहार में परमार्थ को जाने, परमार्थ में व्यवहार को जाने। पात्र में कलाकार को देखे, कलाकार में पात्र को देखे। तो इस प्रकार ये विवेक करना आवश्यक कि कर्म जो हो रहा है, कर्तृत्व पूर्वक कर्म के अकर्म का बंधन है। ईश्वरिक कर्म के अकर्म से मुक्ति है, यानी सकाम कर्म जो है वो बंधनकारी, और निष्काम कर्म जो है वो मुक्ति का मार्ग। इसलिए कर्म में अकर्म यानी परमार्थ को देखे, और परमार्थ में कर्म को देखे, अपना स्वधर्म कर्म। तो मनुष्य में बुद्धिमान, वो मनुष्यों में श्रेष्ठ, वह योगी है, और वह समस्त परमार्थ कर्म करने वाला है। परमार्थ कर्म करने, सारे कर्म। यहाँ इस तरह भगवान ने कर्म का रहस्य कह दिया। अब ये सारे कर्म ईश्वर समर्पित भाव होते हैं, निष्काम भाव से होते, बिना संकल्प, तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मज्ञानी की प्रशंसा है, जो निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी की। तो 19वें श्लोक में कहते हैं, यस्य सर्वेषारम्भा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानानिधग्धकर्माणि तमाहु पंडित बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत का, बिना कारण और संकल्प के ईश्वर समर्पित भाव से होती, ज्ञानाग्नि यानी ईश्वर समर्पित भाव से हो गए हैं, तो उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते, और वह को ज्ञान
काम और संकल्प से रहित होते हैं। परमार्थ ज्ञान के तो इस प्रकार यह आज हमने जो श्लोकों का सार दर्शन किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जो कर्म का तत्व है वो रहस्य में है। सकाम कर्म, धर्म कर्म और धर्म से विरुद्ध अधर्म कर्म और परमार्थ ईश्वर समर्पित अकर्म, तो उस तीनों का तत्व जानना आवश्यक। और जो निष्काम कर्म करने वाला है, यानी कामना और संकल्प रहित ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार, वही ज्ञान। वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्म करता है, वही ज्ञानी है। ओम नमो नारायणाय। 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 नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम नमः। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी।
तो ये जो आज हमने विचार किया ये बड़ा रहस्यमय है। कर्म का तत्व भगवान ने यहाँ कहा था कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति। कर्म के प्रयोजन का महत्व है, कर्म के उद्देश्य, उसकी गुणवत्ता का महत्व है। तो ये सारा विवेक करना आवश्यक। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और अकर्म, त्याग और ग्रहण, तो ये तीनों तत्व समझ लेना चाहिए। कर्म के तीन ही मुख्य तत्व हैं। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, अभी हम नाश्ता करेंगे तो 8 बजे आप नाश्ता करोगे, तो विधि विधान से शास्त्र के अनुसार धर्म करोगे। आज नवरात्रि है, व्रत है, फल लेंगे कुछ। या तो फिर शास्त्र के विरुद्ध, नहीं हम नहीं करते नवरात्रि, हम तो डोसा पकौड़ा इडली सांभार खाएंगे। खाएंगे तो खाइए, तो ये विकर्म हो गया। शास्त्र विधि विधान को न मानकर अपनी मनमानी करना, ये अधर्म कहो, विकर्म कहो। और फिर तीसरा, आप नाश्ता करोगे तो ईश्वर का स्मरण करते हुए, भगवत भाव से, भगवत बुद्धि से, भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप नवरात्रि व्रत धर्म कर्म का पालन प्रारब्ध के अनुसार करोगे, ईश्वर को समर्पण प्रारंभ से अंत तक। तो भगवत समर्पित भाव से वो भगनाष्टा करोगे तो वो हो गया अकर्म, यानी निष्काम कर्म योग, ईश्वर समर्पण। बस 3 प्रकार से नाश्ता आप कर सकते हैं। नाश्ता तो करोगे, भूख तो लगेगी 8 बजे। या तो आप नवरात्रि व्रत करो और फिर अपने फल के लिए करो कि नवरात्रि देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी, कृपा करेंगी, इसीलिए नवरात्रि व्रत मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो सकाम कर्म हुआ नवरात्रि व्रत। फिर कोई हम नवरात्रि नवरात्रि हम कुछ नहीं करते, हम तो इडली डोसा पकौड़ा खाएंगे, चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, नमकीन खाएंगे, तो वो विकर्म हो गया, अधर्म हो गया, शास्त्र के विरुद्ध हो। कामना तो है लेकिन शास्त्र नहीं मानना, अधर्म। और फिर कहे कि अच्छा मैं शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नवरात्रि व्रत करता हूं और वो व्रत में मुझे कोई कामना, ईश्वर समर्पण, माता जी को समर्पण, शरणागति पूर्वक निष्काम भाव से व्रत करते हैं। तो नवरात्रि का व्रत निष्काम भाव से करते हैं, उसे अकर्म कहते, यानी कर्म बंधन से मुक्ति। वहां तो पुण्य है, फल है, वहां पाप है, अधर्म है। यहाँ तो पाप पुण्य नहीं है। निष्काम ईश्वर समर्पित, ईश्वर समर्पण से जो होता है, ईश्वरमय होता है, वह अकर्म है, यानी कर्म बंधन से रहित और परमार्थ में योग्यता वाला, परमार्थ की योग्यता देने वाला है। इसीलिए कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व जो है, वो मनुष्य को तीनों की स्वतंत्रता है। अभी आप तीनों कर सकते, नाश्ता करोगे तो तीनों की स्वतंत्रता। अभी तो नया मॉडर्न जमाना है, तो थोड़ा भगवान का स्मरण भी करेंगे, इडली डोसा सांभार भी खाएंगे, और व्रत का फल और व्रत का भी करेंगे, देवी जी की प्रार्थना भी करेंगे, तो खिचड़ी पकाएंगे। तो आजकल तो मॉडर्न जमाना है ना, न अधर्म है न धर्म है न पर, तीनों करते हैं, हम तो तीनों करते मॉडर्न। तो फिर खिचड़ी हो जाती है, तो खिचड़ी धर्म कहते हैं उसको। न कर्म है, न अकर्म है, न विकर्म है,
वो तो परम दुर्गति का कारण है, उसमें तो कहीं का नहीं रहेगा। भाई सकाम कर्म में तो कर्म का फल मिलता है, उसमें विकर्म में तो अधर्म पाप का फल मिलता है, और परमार्थ होता है निष्काम का। लेकिन यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, व्यर्थ जाता है, खिचड़ी। ये चौथा प्रकार का कर्म आजकल मॉडर्न जिसको कहते हैं, आधुनिक जमाना, विकसित जमाना, विकास करते हैं, तो ये लोग सब करते हैं, धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, पर वह सब खिचड़ी पकाते हैं और प्रगति करते हैं, विकास करते हैं। तो कर्म की गति बड़ी गहन है। इसीलिए सकाम और निष्काम कर्म का रहस्य जानता है वो मनुष्य बुद्धिमान है, विवेकी है। परमार्थ करने वाले के सारे कर्म परिपूर्ण हो जाते, कर्म कृष्ण कृत। और जिसके सारे कर्म जो है शास्त्र के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, धर्म के अनुसार, बिना कामना और संकल्प के होते हैं, वही निष्काम योगी है। उसने समस्त कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिया है। उसी को समाज में बुधा, बुद्धिमान, ज्ञानी और पंडित, तो सब समाज में बुद्धिमान, ज्ञानियों के समाज में भी उसे बुद्धिमान पंडित कहते हैं। इस प्रकार ये कर्म का तत्व जानना आवश्यक। ठीक है, अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आज नवरात्रि, अष्टमी नवरात्रि है, कल रामनवमी। ठीक है, आज अष्टमी नवरात्रि की सबको हार्दिक प्रार्थना। देवी की आराधना, उपासना करें, कृपा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें। कन्याओं को भोजन के दान दे, उसकी आवश्यक सामग्री भेंट करें। जो कन्या है 9 साल तक, तो देवी रूप में आराधना करें, उपासना करें। कल रामनवमी है, राम जन्म, तो उसका भी महिमा। तो आज तो ये उत्सव त्योहार मनाए, साधना करे, यही तप है, यही साधना है। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो उससे नारायण स्वामी निवेदन जी। कि आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।